क्लास 9th। मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार से फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े क्लास 9th की साइंस बुक का मोशन चैप्टर का, वो टॉपिक थे वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड अदर टॉपिक को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बेटा ये चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे? क्योंकि इस टॉपिक से मिनिमम 5 मार्क्स का पेपर में आता है। मिनिमम 5 मार्क्स का आएगा, मिनिमम, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि इसी में हमें इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो हम बेटा एक ग्राफ बना लेते हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये ऑलरेडी आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट के बारे में। तो जिसमें एक्स एंड वाई एक्सिस बेटा दो लाइन आपकी ड्रा करते हैं जो बहुत इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। इसी पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं। अब यहीं से बेटा कोई भी नंबर ओरिजिन होगा, जैसे ही आपका एक्स एक्सिस को हमने टाइम से डिनोट किया, वाई एक्सिस को डिस्टेंस में, डिस्टेंस को किलोमीटर में एंड टाइम को हमने आवर में लिया। अब बेटा ओरिजिन पॉइंट से ही हमारे सारे नंबर ओरिजिन होंगे, लाइक 1 2 3 4 5 10। हम देखें कि यहाँ पे टाइम ऑफ इंटरवल बेटा 1 आवर का है और यहाँ पर टाइम ऑफ डिस्टेंस इंटरवल बेटा 5 का है। अब बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको तो डिस्टेंस और टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप हमारी स्पीड बनाती है। स्पीड इज टू फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही हमारा डिस्टेंस और टाइम के रिलेशनशिप को बनाती है। तो यहाँ पर जितनी आपकी डिस्टेंस और टाइम की, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब भी, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेवल करेगा, पर्टिकुलर टाइम पर करेगा। तो वही आपका रेट ऑफ डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितने टाइम पर मूव की गई, वो आपकी स्पीड बताती है। तो बेटा यहाँ पे स्पीड की बात करें तो यहाँ पे स्पीड दो टाइप्स के डिनोट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के रूप में, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के रूप में। यहाँ पे बात करें कि एक ऑब्जेक्ट आपका, वन ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं आकार मूव 1 आवर इज टू 5 किलोमीटर। 1 आवर में कहाँ पर थी? 5 किलोमीटर में। बेटा 10 आवर में थी बेटा, सॉरी 10 आवर कह रहे हैं, 1 आवर। 2 आवर में बेटा 10 किलोमीटर में थी एंड 3 आवर्स में 15 किलोमीटर में थी एंड 4 आवर में बेटा 20 किलोमीटर में थी। ये हम देखें बेटा 1 आवर में सब में बेटा जो टाइम इंटरवल है 1 आवर का है। अब बेटा यहाँ पे देखें स्पीड, तो हम इसके अकॉर्डिंग स्पीड निकालें। बेटा फर्स्ट के अकॉर्डिंग स्पीड निकालें तो 5/1, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनेगी। सेकंड के अकॉर्डिंग देखें बेटा तो आपका कितना आएगा? 10/2 आएगा। 2 आवर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड 5 है। उसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है 15/3, क्योंकि 3 आवर में 15 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर पर आवर। इसी का 4 आवर में 20 आएगा, वो भी 5 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर देखो बेटा जो स्पीड है सभी की सेम है, यूनिफॉर्म है। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो आपका जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन में बनता है, लाइक इस तरह आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पर। कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ये यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ होता है जिसमें आपकी स्पीड और टाइम इंटरवल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब डिस्टेंस और टाइम इंटरवल बहुत सेम होते हैं। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशंस का हो जाता है। इसके बाद इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक और ग्राफ बनता है जो नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। सेम एज ग्राफ बना लेंगे। बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम एज वैसे आपका ओरिजिन 0 1
2 3 4 5 5 10 15 20 25 30। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का जो आपका ग्राफ होता है उसमें जो आपका ग्राफ बनता है वो ऐसे बन सकता है कि कभी मोशन इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, उसमें स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। ये कहीं कहीं आपको ग्राफ इस तरह बनता है कर्व शेप में। कैसा? कर्व शेप में। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस। तो यहाँ पर वाई एक्सिस बेटा सेम एज डिस्टेंस एक्स एक्सिस टाइम के रूप में डिनोट की जाएगी। तो बेटा सिंपल सा इस तरह से आपका ये बन जाता है। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का था। इसके बाद जो मेन है बेटा वो वेलोसिटी टाइम का है। क्या है? वेलोसिटी टाइम का। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट आपका। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ चलते हैं बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो सिंपल सा इसमें वेलोसिटी की बात की जाएगी। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, सब कुछ एंगेज होगा। तो चलो बेटा इसको भी देख लेते हैं। सेम एज वैसे ही बनेगा ग्राफ आपका, सेम एज वैसे ही बनता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बेटा जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वो 0 पॉइंट बेटा 5 बेटा ये जो होगा ये हमारी वाई एक्सिस वेलोसिटी को डिनोट करेगी, एक्स एक्सिस हमारा टाइम को डिनोट करेगा। वाई एक्सिस वेलोसिटी, एक्स एक्सिस टाइम। तो बेटा 10 15 20 25 30 35 40 50 45 बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बेटा ध्यान से देखें यहाँ पर। बेटा कोई भी डिस्टेंस या कोई भी हो बेटा ओरिजिन से मेजर की जाती है। कहाँ से मेजर की जाती है? ओरिजिन से। कितनी भी इधर की डिस्टेंस जितनी है तो ओरिजिन से मेजर कर, इधर की डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर की जाती है। एक कार थी बेटा, वो 30 किलोमीटर पर आवर की इस वेलोसिटी पे कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही थी। कितने? 30 किलोमीटर पर आवर की। अ कार मूव्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी with constant velocity 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेटा कांस्टेंट स्पीड्स में मूव कर रही है। जब हमारा 2 आवर्स थे, हमने टाइम आवर्स में लिया है, 2 आवर था, तब कार बेटा ए पॉइंट पे थी। किस पॉइंट में थी? ए पॉइंट्स पे थी। वो कांस्टेंट स्पीड में मूव करती थी। जब 6 आवर था तो हमने क्या देखा? कार बी प्लेस में पहुंच गई। कार ने बेटा ए से बी तक की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किया। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट किया। कार ए से बी तक पहुंची तो बेटा उसको टाइम 2 से कितना लगा? 6 तक। टाइम उसको कितना लगा? 2 से 6 तक लगा। 2 से 6 तक जाने में उसको टाइम लगा कि जब 2 आवर्स में चला था उसको 6 आवर पहुंचते पहुंचते ए से बी तक उसने पोजीशन चेंज कर ली थी। तो बेटा जो आपकी कार थी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? जितना हमारा शेडेड रीजन है उतनी उसने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की। ए से बी तक पहुंचने में उसने इतनी पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की। ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। तब बेटा यहाँ पर वो आपका S1 था डिस्टेंस, यहाँ पर S2 डिस्टेंस थी। ये बेटा आपका T1 टाइम था, यहाँ पर टाइम T2 था। तो बेटा उसने आपका जब डिस्टेंस ट्रेवल की तो उसने अपनी
टाइम भी चेंज किया और पोजीशन भी चेंज की। तो बेटा ऐसा होना। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है और हमें डिस्टेंस निकालनी। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो बेटा डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। आप कहोगे रेक्टेंगल ए बी सी डी सर कहाँ से आ गया? बेटा ध्यान से देखो, ए बी सी डी बेटा ए से बी तक गया, टाइम भी तो चेंज हुआ सी से डी तक, सी से डी में क्या हुआ? टाइम भी चेंज हुआ। तो आपका बेटा यहाँ से उसने ऑब्जेक्ट ने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पूरा ये एरिया कवर किया उसने। तो ए बी सी डी उसने पूरा एरिया कवर किया, ए बी डी सी उसने पूरा एरिया कवर कर लिया। जब उसने पूरा एरिया कवर कर लिया तो ये एरिया किसका है? रेक्टेंगल नहीं बना, लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये लाइन और एक्स एक्सिस बोथ आपस में पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। साथ में बेटा जो ए सी और बी सी सॉरी बी डी, ए सी और बी डी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, क्योंकि ये बिटवीन द पैरेलल लाइन आपकी लाइन्स हैं, ये बिटवीन द पैरेलल लाइन्स प्रेजेंट हैं ये, और ये बराबर होंगी बेटा इसके। तो बेटा ये आपकी कितनी हो जाएगी? 30। कितनी हो जाएगी? 30, क्योंकि इतनी डिस्टेंस कितनी है? 30। तो आपकी बी सी या ए सी भी क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी, और बी डी भी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो ये आपका इतना हो जाएगा। इसके बाद हम जब एरिया निकालेंगे तो एस इक्वल्स टू फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू लेंथ या ब्रेथ इंटू लेंथ। ब्रेथ हमारी क्या थी? सी डी, लेंथ हमारी थी ए सी। सी डी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों बेटा? सी डी हमारी इतनी है, सी डी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो सी डी निकालने के लिए यदि हम T2 में, T2 हमारा क्या है? 0 से लेकर 6 तक T2 है, और T1 है 0 से लेकर 2 तक। तो T2 हमें सी डी निकालनी है। तो हमें सी डी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब टाइम सेकेंड में टाइम फर्स्ट माइनस कर देंगे, हमारी सी डी आ जाएगी। तो ए सी हमारी 30 किलो था, सी डी हमारी जाएगी T2 माइनस T1। तो एस इक्वल्स टू हमारा आ गया कितने डिस्टेंस? एस इक्वल्स टू 30 T2 माइनस T1 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। ये आपका पहला ग्राफ, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ था जो आपको ये रिप्रेजेंट करा रहा था। अब दूसरे ग्राफ की बात करें बेटा, यहीं तो बना लेते हैं बेटा दूसरा ग्राफ भी। अब बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बेटा हमें पहले से मालूम था 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हमने थोड़ा चेंज कर लिया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारा टाइम है बेटा। आवर वाई एक्सिस हमारी क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। अब बेटा एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर थी, कांस्टेंटली मूव कर रहा था। अब बेटा उसने ए पॉइंट से बेटा बी पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल की, बी उसको टाइम लगा T1 से T2 पहुंचने में। बट उसने यहाँ से एक्सेलरेट किया गाड़ी को। क्या किया? एक्सेलरेट किया, मतलब अपनी वेलोसिटी को चेंज किया। जब वेलोसिटी को चेंज किया तो बेटा अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। जब अपनी वेलोसिटी को चेंज किया उसने तो वो पहुँच गया ई पॉइंट पर। कहाँ पहुँच गया? ई पॉइंट पर। ए बी ए डी सी पहुंच गया। मतलब पहले आपका यहाँ पर था, यहाँ पर उसने एक्सेलरेट किया, अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, एक्सेलरेट किया तो अपनी वेलोसिटी चेंज और यो यहाँ पहुँच गया 70, 80, 90,
ये 90 पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 90 पे पहुंच गया। अब बेटा अब हमें डिस्टेंस निकालनी है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ऑब्जेक्ट ने बेटा जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ध्यान से देखिएगा, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जिसको हम यदि कुछ इस तरह डिनोट कर दें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। इतनी डिस्टेंस में आप लोग देखोगे इसमें एक रेक्टेंगल है, इसमें ट्रायंगल है। तो हम डिस्टेंस की यहाँ पे बात करें हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट एस इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी सी बी ई, मतलब ये होल एरिया ऑफ ए डी सी बी ई, ए डी सी बी ई, ये एरिया पूरे का, इतना एरिया उसने ट्रेवल किया। हमने कहा ठीक सही तो है, इतना एरिया ट्रेवल किया। इतना एरिया जब उसने ट्रेवल किया, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से सीधे यहाँ पहुँचा तो अपनी वेलोसिटी चेंज की, तो उसका पूरा एरिया चेंज हो गया इतना। तो हम इसके एरिया में ए डी सी बी के एरिया में देखें, इसमें दो फिगर बने हुए, एक रेक्टेंगल, एक हमारा ट्रायंगल। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों के एरिया निकाल लेते हैं। एस इज कस्ट, ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। हाफ बेस कितना है, ए बी, इंटू हाइट हमारा क्या है, बी ई, बेस इंटू हाइट, प्लस अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई ए डी। क्यों बेटा, बेस आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो एस इक्वल टू, यदि हम कॉमन ले लें तो ए बी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाफ बी ई प्लस ए डी। ये हमारा दूसरी डिस्टेंस हो गई। तो ये हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो हैं, इस तरह काम करते हैं। जितना एरिया कवर करते हैं वही हमारी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, जितना हमारा वो जित एरिया में चलती है। यहाँ पे एरिया दो थे, एक रेक्टेंगल था, एक ट्रायंगल था। इतने पूरी एरिया उसने ट्रेवल किया, तो ये आपका उसका, तो इस टाइप आपका दो ग्राफ बन जाते हैं आपके। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये यूनिफॉर्म मोशंस का जिसमें स्ट्रेट पाथ में जाती है स्पीड। अब बेटा हमने उसके एग्जांपल्स है। नॉन यूनिफॉर्म में बेटा कर्व बनती है, क्योंकि इसमें जो स्पीड होती फिक्स नहीं होती, कभी इधर जाएगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, तो इसलिए बेटा इसके जिगजैग या कर्व बनता है। फिर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया, जिसमें आपको ये समझाया गया। उसके बाद आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा आ गया ये, तो ये आपका था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। इसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। बेस्ट ऑफ लक क्लास, गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।